बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTS 646 फाइनल टर्म के करंट पेपर्स हैं, कुछ मिले हैं तो ये उनका सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी मतलब मिले हैं, उनका सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व किए हैं उनको, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये तो क्वेश्चन पेपर है, इनको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ ही हम जाते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ जैकोबी आइटरेटिव स्कीम फॉर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हमारे पास जो है ना, उसकी हमने जैकोबी आइटरेटिव स्कीम लिखनी है। वो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 24 या 25 था आई थिंक, उसमें मैंने करवाया था कवर कि जब हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की जैकोबी जो हमने जैकोबी मेथड की उसकी आइटरेटिव स्कीम लिखनी है ना, तो वो किस टाइप की होती है, वो हमारे पास इस टाइप की होती है। ठीक है, यू आई n + 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 × 1 + लैम्डा यू आई + 1 की पावर n प्लस यू आई - 1 की पावर n प्लस सी आई ओवर 1 + लैम्डा। ठीक है, और सी आई हमारे पास क्या है, सी आई हमारे पास ये चीज़ है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जस्ट इतना सा इसका आंसर है। ठीक है जी, बाकी अगर वो गॉस सीडल मेथड के लिए पूछ लेते हैं ना, गॉस सीडल मेथड में आपने क्या करना है, जहाँ पे i-1 है ना, वहाँ पे आपने n+1 लगा देना है, बाकी सारी इक्वेशन वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, i-1 की जगह पे लगा देना है n+1। ठीक है, यानी कि इसकी पावर में जब आपने लगाना है ना n, तो उसके साथ 1 ऐड कर देना है, ये गॉस सीडल मेथड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द जैकोबीज SOR आइटरेटिव स्कीम। SOR आइटरेटिव स्कीम लिखनी है पॉइजन इक्वेशन के लिए। ठीक है, जैकोबी आइटरेटिव स्कीम लिखनी है आपने किसके लिए, पॉइजन इक्वेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ आइटरेटिव स्कीम बोला है लिखने के लिए, तो ये नहीं कहा कि आप रोटेटेड फार्मूला यूज़ करें या 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसमें 5 पॉइंट फार्मूला, जस्ट सिंपल 5 पॉइंट फार्मूला जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, वो वाला यूज़ करके आप पॉइजन इक्वेशन पे जो हम आइटरेटिव स्कीम लगाते हैं ना, वो लिख दें। वो हमारे पास जस्ट इतनी सी है, ये वाली। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब हमारे पास पॉइजन इक्वेशन होना तो हम ये चीज़ लिखते हैं। अब अगर लैप्लास इक्वेशन के लिए ये पूछ लेना आप लोगों से क्वेश्चन कि जैकोबी की OR यानी कि ओवर रिलैक्सेशन मेथड लिखना है पॉइजन लैप्लास इक्वेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, बाकी सारी इक्वेशन एज इट ही लिख देनी है। ठीक है, ये जैकोबी के लिए। अगर वो गॉस सीडल के लिए पूछ लेते हैं कि आइटरेटिव स्कीम लिखें फॉर पॉइजन इक्वेशन, सिंपल आइटरेटिव स्कीम अगर पूछ रहे हैं तो वो आपने ये लिखनी है। ठीक है, ये सारी पॉइजन इक्वेशन के लिए। ये गॉस सीडल मेथड की है। अगर गॉस सीडल मेथड के लिए वो आइटरेटिव स्कीम पूछ लेते हैं लैप्लास इक्वेशन के लिए, तो आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, बाकी सारा का सारा ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। हर पेपर में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ये वाला हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, और एक सेकेंड, यही वाला आइटरेटिव स्कीम SOR मेथड वाला। ठीक है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने इसको लाजमी करना है। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। उन लोगों ने क्या गिवन है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फार्मूला भी दे दिया है। ठीक है, I, J, M और N की वैल्यू भी दे दी है, I और J की वैल्यू भी दे दी है। I और J की वैल्यू उन लोगों ने एग्जैक्ट नहीं दी, लेकिन हमें आइडिया हो सकता है कि I की वैल्यू ये है और J की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा I J इज़ इक्वल टू ओमेगा L होता है। ठीक है, ये हमारे पास होती है मैश पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला। ओमेगा I J इज़ इक्वल टू होता है ओमेगा L। L हमने फाइंड करना है, I और J की वैल्यू हमारे पास ये है, I इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। J की वैल्यू क्या है, 7 और 8 है। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में I इज़ इक्वल टू 1, पहले J की वैल्यू क्या लेनी है, 7 लेनी है, फिर उसके बाद 8 लेनी है। M और N की वैल्यू हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है जी,
इसका एस ले लें, इसको खुद से सॉल्व करें। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन लेक्चर्स में भी किया, लेकिन अभी समझा भी दिया आप लोगों को, ठीक है, कि ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी बता दूं मैं आपको कि ये 3 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट ये वाला भी हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है एक ना एक, कि आप लोगों से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो आपने ना इसको प्रूफ करना है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, मतलब जी को प्रूफ करना है। मतलब ये वाला जो है ना हमारे पास स्टेबिलिटी एनालिसिस वाला, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, 5 मार्क्स का भी आ रहा है, 3 मार्क्स का भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, कंसीडर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हुए कि जी का मोड हमने फाइंड करना है। इस पे ना हमारे पास 3 केसेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हमारे पास क्या है कि सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 ग्रेटर देन हो सकता है 1 के, ये पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है, और एक लेस देन हो सकता है 1 के, ये पॉसिबिलिटी आ रही है, और एक इज इक्वल टू हो सकता है 1 के, ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटर देन 1 के लिए आपने इसको चेक करना है कि अब देखिए हमारे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यानी कि ये जो गिवन है ये वाला, ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अब समझाने की चीज़ ये है कि ये वाली चीज़ देखें, 1 में ये चीज़ ऐड हो रही है और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रही है कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, अनस्टेबल हो रही है जी के लिए, ठीक है। तो जब ये जी के लिए अनस्टेबल हो रही है, तो अनस्टेबिलिटी में हमारे पास क्या था, जब हमारे पास अनस्टेबल हो जाता था जी का मोड, तो वो क्या होता था, ग्रेटर दैन होता था 1 से। तो ये हमारे पास जी का मोड ग्रेटर दैन आ गया 1 के। अब दूसरी हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि अगर हमारे पास ये चीज़ इक्वल टू है 1 के, ठीक है, तो अब गिवन इक्वेशन में मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ, यानी कि 2 स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू है 1 के, यहाँ पे भी 1 लगा दूँ, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 लगा दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब ये है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब g इज़ इक्वल टू आ रहा है -1 के, तो g का हमें क्या लेना होता है, मोड। g का हम मोड लेंगे, तो g का मोड इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के, क्योंकि मोड जब हम किसी चीज़ का लेते हैं तो उसको माइनस को वो क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेबल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया जी, स्टेबल। अब अगर हमारे पास सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू इज़ लेस दैन है 1 के, ठीक है। अगर ये हमारे पास लेस दैन है 1 के, देन ये कंडीशनली हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जी का मोड क्या है, लेस दैन इक्वल टू आ जाता है 1 के, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सॉल्व नहीं की, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने जस्ट ये 3 केस लिख देने हैं, ये वाले, एक ये वाला केस लिख दिया, ठीक है। ये केस लिखने के बाद आपने कह दिया कि जी का मोड क्या है, ग्रेटर देन है 1 के। दूसरा केस आपने ये वाला लिख दिया, और फिर आपने कह दिया कि ये जो है ना जी का मोड बराबर है 1 के। थर्ड केस आपने ये लिख दिया और ये कह दिया कि जी लेस देन इक्वल टू है 1 के, तो ये कंडीशनली स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिटाइज द फॉलोइंग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, अप्लाई सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। आपने क्या करना है, इस वेव इक्वेशन के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद क्या करना है, इसको सिंपल एक इक्वेशन ही जैसे हम बना लेते थे पहले, कि हमने फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, एक इक्वेशन बना लेते थे, उस इक्वेशन से हम क्या करते थे, आइटरेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ हमने क्या करनी है, अप्लाई सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ऑन बोथ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। इन दोनों डेरिवेटिव पे हमने ये अप्लाई कर दिया सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है, कि ये विद रिस्पेक्ट टू टी था, तो ये टी के रिस्पेक्ट से और ये एक्स के रिस्पेक्ट से, और ये जो है ना ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। पहले हम क्या कहते थे, सेंट्रल डिफरेंस डेरिवेटिव वाली जो वैल्यूज़ थी ना वो पुट करते थे, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ जो है हमारे पास डेल्टा टी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स को हमने आर कंसीडर कर लिया कि आर के बराबर है, जैसे हम पहले कहते थे कि ये लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर कंसीडर कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ मैंने लिखी है, बाकी आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने जस्ट एक तो ये चीज़ लिखनी है, उसके बाद आपने इसका ये वाला क्वेश्चन मतलब ये इसकी जो बन रही है ना एग्जैक्ट इक्वेशन, ये वाली लिख देनी है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करें हमारे पास, तो ये वाली एग्जैक्ट इक्वेशन हमारे पास बनती है। नेक्स्ट है जी, लेबल द इंटरनल मैश पॉइंट ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा आई जे ऑफ द सोल्यूशन डोमेन फॉर एम एन इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें एम एन इज इक्वल टू 10 है, जे की वैल्यू हमें 8 दे दी है और आई की वैल्यू क्या दी है 1 2 3। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है हमारे पास, ओमेगा आई जे इज इक्वल टू क्या है ओमेगा एल के। तो ओमेगा जे को हमने फिक्स कर लिया 8 के, ओमेगा 1 8, ठीक है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 8 पुट करेंगे, फिर आई की वैल्यू हम क्या करेंगे 2 और जे की वैल्यू 8 पुट करेंगे, फिर हम आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 8 पुट करेंगे। एन और एम की वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है। तो इसका हमने ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन लाजमी आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। आपने ये लाजमी इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ओमेगा आई जे इज इक्वल टू है ओमेगा एल के। एल हमारे पास क्या है, ये मैच पॉइंट का फार्मूला है आई प्लस एम माइनस 1 माइनस जे इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो अब गिवन हमारे पास ये है कि आई हमारे पास 1 2 3 है, जे हमारे पास 8 है, एम और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। बस इसमें पुट करते जाएं और निकालते जाएं। ओमेगा 1 8 हमारे पास, एल की वैल्यू फाइंड आउट करें 1 8 पे, तो ओमेगा 1 8 हमारे पास क्या आता है 10 आता है, ठीक है। उसके बाद आई इज इक्वल टू 2 के लिए यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करें ओमेगा 2 8 के लिए, तो वो हमारे पास 11 आती है यानी कि ओमेगा 11। देन हमारे पास 3 8 के लिए हमारे पास क्या आती है ओमेगा 12। इसको आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू आई 1 फॉर आई इज इक्वल टू 1,2 फ्राम द फॉलोइंग डिस्क्रिटाइज्ड हाइपरबोलिक इक्वेशन। ये हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन को देखें, बनी बनाई हर चीज़ हमें मिल रही है। पूरी की पूरी इक्वेशन सोल्व करने के बाद उन लोगों ने उसकी एक इक्वेशन बना के दी है। जस्ट हमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें हमने क्या कर देना है, उसको पुट कर देना है। इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर लेना है। आई की वैल्यू क्या है 1 और 2 के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या है 1/2। ये हमारे पास जो है ना, जैसे हमारे पास जैकोबी आइटरेटिव मेथड होता, तो आप समझ लें कि ये हमारे पास है n+1 और ये हमारे पास क्या है nn है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 0 के लिए लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है ओमेगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको सोल्व करना है। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि यू आई 0 इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ना, यानी कि जो इसका मैश पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 0.2, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 0.2 प्लस 0.2 विच इज़ इक्वल टू 0.4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू होगी। तो चूँकि हमें x आई यानी कि i की वैल्यू 1 और 2 के लिहाज से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले i की वैल्यू 1 पुट करके इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट किया, यानी कि i की वैल्यू 1 इनिशियल पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास आ गया 0.04। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए हम इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास यानी कि 0.4 पुट किया, तो वो हमारे पास आ गया 0.16, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो हमें गिवन इक्वेशन थी ना उसको यूज़ करना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने ले लिया i इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यू आई यानी कि 1 1 इज़ इक्वल टू, जहाँ पे i था ना वहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, ठीक है। तो ये 0 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 2 0, यानी कि ये देखें हमारे पास 2 0 इनिशियल वैल्यू क्या थी 0.16 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0.16 सॉरी
यहाँ पे 0.16 आना था, तो ये मिस्टेक होगी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 0.16 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2 की वैल्यू है, ओमेगा 2 की, 20 की। नेक्स्ट है यहाँ पे ओमेगा 10 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ओमेगा 10 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है 0.04, देन इसको सॉल्व कर लेना है। ये ओमेगा 30, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास 2 से ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से ज़्यादा हमारे पास, यानी कि ये फाइनल पॉइंट इसका 0 होगा। तो यहाँ पे ये पुट किया, तो ये हमारे पास आ गई ओमेगा 21 की, सॉरी U21 की वैल्यू, ठीक है। इसको आप देख लें, इसका आप SS ले लें बेशक, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर जैकोबाई एंड गॉस सीडल मेथड SOR आइटरेटिव स्कीम रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला के लिए। यानी कि अब आपने क्या करना है, रोटेटिव 5 पॉइंट फार्मूला के लिए SOR स्कीम लिखनी है। किसके लिए, जैकोबाई एंड गॉस सीडल मेथड। मैंने बार बार आपको, जो मैंने फाइनल प्रिपरेशन वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बार बार आपको कहा था कि ये 4 इक्वेशन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। तो अब ये वही इक्वेशन उठा के आपको दे दी गई हैं, 2 डायमेंशनल पॉइसन इक्वेशन के लिए गिवन है, ठीक है जी। तो वहाँ पे मैंने बड़ा ही ब्रीफली आपको समझाया भी है, लेक्चर नंबर 40 में है ये चीज़। तो ये वाली आपने इक्वेशन लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये जैकोबाई मेथड के लिए है और गॉस सीडल मेथड के लिए ये वाली है, ठीक है। ये गॉस सीडल मेथड के लिए है, पॉइसन इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट है, कंसीडर द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आया हुआ कि ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। प्रूफ हमने क्या करना है, यानी कि ये हमारे पास जी के मोड का स्केयर जो है ये पूरा गिवन है, ठीक है। प्रूफ हमने क्या करना है कि लैम्डा जो है ना वो लेस देन है 1 की, ठीक है। जबकि लैम्डा की वैल्यू ये है, तो अब आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं करने लग जाना। जस्ट उन लोगों ने बताया कि लैम्डा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास ये है। प्रूव हमने सिर्फ ये करना है कि लैम्डा लेस देन है 1 के, ठीक है। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने सिर्फ इस वाली चीज़ को लेके चलना है, इसको सोल्व करना है और प्रूव हमारा अपने आप ही हो जाएगा। वो कैसे होगा कि इसका पहले आप क्या करें, स्केयर ले लें, ठीक है। इसका स्केयर लेने के बाद आप इसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखें, मैंने इसका स्केयर लिया, यानी कि 1 माइनस लैम्डा को एक वैल्यू और लैम्डा कोस बीटा को दूसरी वैल्यू ले लिया, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा यानी कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा कोस बीटा और इसका स्केयर लैम्डा स्केयर साइन स्केयर बीटा, ठीक है। फिर अब मैंने इसका स्केयर को खोल लिया है, तो वो आया है 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर कोस स्केयर बीटा प्लस, अब मैंने इसको क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, यानी कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा कोस बीटा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा कोस बीटा माइनस 2 लैम्डा स्केयर कोस बीटा, ठीक है, प्लस लैम्डा स्केयर साइन स्केयर बीटा। अब लैम्डा स्केयर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको क्या है, जस्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला 1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्केयर बीटा पहले लिख दिया, माइनस 2 लैम्डा स्केयर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कोस बीटा माइनस 2 लैम्डा स्केयर कोस बीटा। अब यहाँ से क्या किया, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, ये इधर जाके 0 हो गया। अब पता क्या किया है, मैंने लैम्डा लिया यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस कोस बीटा। अब ये 1 प्लस कोस बीटा है ना, इसके बाहर क्या पड़ा है, 1 माइनस 1 पड़ा है, ठीक है। तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस कोस बीटा, ये 1 माइनस कोस बीटा, ये भी 1 माइनस कोस बीटा, ये माइनस है इधर, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पे आके ये प्लस का हो गया, अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा, यानी कि जब इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 1, तो लैम्डा लेस देन आ गया 1 के, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में आया था, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है राइट
डिस्क्रिटाइज्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ना हमने डिस्क्रिटाइज्ड फॉर्म आपने वही फार्म जो मैंने पहले बताया था, जो हमारे पास सिंपल फार्म होती है ना, यानी कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले सेंट्रल डिफरेंस का या फिर फॉरवर्ड डिफरेंस का, देन हम उसको क्या करते हैं एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमने आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी होती है। तो ये वही चीज़ है कि हमारे पास एच की वैल्यू क्या है 0.5 है, के की वैल्यू 0.25 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम अप्लाई करते हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला और लैप्लास इक्वेशन के ऊपर, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमने एच की और के की वैल्यू पुट की, उसको पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की आ गई। तो ये हमारे पास ये वाला इसका सोल्यूशन है, ठीक है, बस इतना सा। अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड कम है, आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये वाली चीज़ लिखें और ये वाली चीज़ लिख दें बस, ठीक है। मतलब एक ये इक्वेशन लिख दें और एक ये इक्वेशन लिख दें, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोज द गिवन मैट्रिक्स ए, फाइंड एल एंड यू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है, ए इज़ इक्वल टू एल यू होता है ना, तो एल और यू यानी कि लोअर और अपर मैट्रिक्स इसका फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से। एल यू डिकम्पोजिशन हम लोगों ने की हुई है ना, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास L11, L21, L31, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, उसके बाद L22। जो हमारे पास अपर वाले इसके मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ना, वो ज़ीरो हो जाते हैं। लोअर जो हमारे पास L मैट्रिक्स होता है और जो हमारे पास U मैट्रिक्स होता है, उसके लोअर वाले हमारे पास क्या होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बस इतना सा इसका ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द मैट्रिक्स इज़ डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। हमने ये बताना है कि ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जस्ट इसका ये फार्मूला लिख देना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़, या फिर आप अगर पॉसिबल हुआ तो सारा ही कर लेना, अदरवाइज़ आपने सिर्फ ये चीज़ लिखनी है इतनी सी, और उसके बाद कह देना 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। और उसके बाद A22 यानी कि हमने क्या किया, पहले ये वाला डायगोनल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इनके साथ कंपेयर किया कि 3 का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो -2 का मोड प्लस 1 का मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायगोनली डोमिनेंट इसको चेक करते हैं, और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको वो 3 क्वेश्चन मतलब 3 इक्वेशंस दे देगा, 1 2 3, फिर आपको बोलेगा कि ये वाली इक्वेशंस जो हैं वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है, मतलब MCQs में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट द 5 पॉइंट फार्मूला फॉर द पॉइजन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है फॉर यूनिफॉर्म ग्रिड स्टेप साइज़। अब बोथ डायरेक्शन में यूनिफॉर्म ग्रिड है, यानी कि H इज़ इक्वल टू K है। तो उसके लिए हमारे पास पॉइजन इक्वेशन कौन सी होती है, हमने क्या करना है, सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन में इस साइड में हमारे पास क्या होता है, H² F(i)j, ठीक है, और ये चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है, और ये, ठीक है, ये पॉइजन इक्वेशन का फार्मूला अच्छी तरीके से करना है आपने। नेक्स्ट है ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, H इज़ इक्वल टू K है, देन उसके बाद आपने ये इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है, ये वाली। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो, लेकिन ये इतना भी काफ़ी है, एक ये और एक ये बस। फॉर द LU डिकम्पोजिशन से उन लोगों ने कहा है कि मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये सारा का सारा मैट्रिक्स, यानी कि ये L मैट्रिक्स है, ये U मैट्रिक्स है और ये A मैट्रिक्स। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है L1, B2 एंड B3 फाइंड करना है। बहुत ही ईजी इसका प्रोसेस है। L1 हमारे पास किसके बराबर होता है, L1 हमारे पास बराबर होता है A1 के, ठीक है, और B2 हमारे पास बराबर होता है A2 के, और B3 हमारे पास बराबर होता है A3 के, ठीक है। तो बस ये हमारे पास है,
सॉरी ये B3 की वैल्यू नहीं है, A3 की वैल्यू नहीं, ये हमारे पास वैसे मैं बता रही हूँ कि B2 बराबर होता है इसके और B3 बराबर होता है इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास बस इतना सा इसका सोल्यूशन है, बाकी इसका कोई फार्मूला 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक ये वाला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ L2 की वैल्यू कंप्यूट करना है। अब मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसमें ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हो ना, ये वाले, ये A1 A2 A3 और A4 के बराबर होते हैं, ठीक है। और ये B1 B2 B3 की वैल्यूज़ होती हैं, ये C1 C2 और C3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फार्मूला हमें गिवन है कि LI इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AI माइनस CI माइनस 1 LI माइनस 1 BI, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि सबसे पहले क्राउड्स मेथड के ज़रिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, L1 किसके बराबर है, A1 के। L1 बराबर है हमारे पास किसके, L1 इज इक्वल टू है A1 के। तो L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ये हमारे पास 3 आ गई। अब हमने करना है L2 फाइंड। L2 यहाँ जहाँ पे I है ना, वहाँ पे आप क्या कर दें, 2 पुट कर दें, तो ये L2 हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस C I-2 माइनस 1, ये हो जाएगा C1, ठीक है। और I माइनस 1 यानी कि हो जाएगा L1 और B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे B1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। सॉरी ये वाली है B1 की वैल्यू, ये है C1 की वैल्यू, और ये हमारे पास L1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और ये हमने फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपसे कहें ना कि L3 L4 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तब भी आपने घबराना नहीं है, जस्ट I की जगह पे ना आपने 3 पुट करना है। A3 की वैल्यू हमारे पास 3 है, C2 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी, L2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद B2 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, B3 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, ये B1 की है, ये B2 की है, ये B3 की है, यहाँ पे पुट कर देंगे और निकाल लेंगे, बस ये हमारे पास पेपर से। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर जो पेपर पड़े हैं मैंने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए उन लोगों ने पूछा क्या क्या था, ठीक है। ये मैंने सोल्व कर लिए सारे। तो सबसे पहले उन लोगों ने कहा है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ जैकोबी आइटरेटिव स्कीम, 1 डायमेंशनल हीट के लिए आपने जैकोबी आइटरेटिव स्कीम लिखनी है। उसके बाद क्या है, आपने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गिवन है, जी का मोड फाइंड करना है और जैकोबी SOR आइटरेटिव स्कीम लिखनी है पॉइजन इक्वेशन के लिए। फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिटाइज करना है किसको, हमारे पास है वेव इक्वेशन उसको, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है ओमेगा IJ की वैल्यू। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ L, यानी कि L की वैल्यू फाइंड करनी है, मैश पॉइंट की जो फाइंड वैल्यू करनी है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद है लेबल मैश पॉइंट, इंटीरियर इंटरनल मैश पॉइंट लेबल करने हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट, ये भी मैंने करवा दिया क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है एजिम, अच्छा ये इनिशियल वैल्यूज़ थी। उसके बाद हमारे पास है ये ना एक क्वेश्चन है, अब यहाँ भी उन लोगों ने कंडीशन नहीं लिखी, सिर्फ लिखा है स्टेप H इज़ X, यानी कि जो H है ना वो X डायरेक्शन में है और K Y डायरेक्शन में। अब मेरे ख्याल के मुताबिक इसको क्या करना होगा, इसको सिर्फ डिस्क्रिटाइज करना होगा कि H को हमने क्या लेना है, X डायरेक्शन में H लेना है और Y डायरेक्शन में हमने K लिखना है। तो इसके लिए हम ना स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला ही लिख देंगे डिस्क्रिटाइज वाला, यानी कि 2 × H²/K² प्लस 1 UIJ माइनस इंटू UI माइनस 1 J प्लस UI प्लस 1 J इंटू माइनस H²/K², सॉरी यहाँ पे H²/K² नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटू जो हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूला है ना वही वाला लिखेंगे, ठीक है। 2 × H²/K², बाकी सारा फार्मूला प्लस 1, बाकी सारा फार्मूला वैसे का वैसे ही लिख देना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये वाला भी मैंने सॉल्व कर दिया है, ये वाला बिल्कुल लास्ट में जो भी सॉल्व किया था। उसके बाद डायगोनल डोमिनेंट चेक करें, फिर ये हमारे पास
पॉइजन इक्वेशन थी, इसको हमने डिस्क्रिटाइज़ करना था यूनिफॉर्म ग्रिड पॉइंट पे। और उसके बाद हमारे पास है ये एल और u इज़ इक्वल टू दिस, तो हमने क्या करना था, कंप्यूट करना था L1 B2 एंड B3 को। नेक्स्ट है डिस्क्रिटाइज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इसको हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिस्क्रिटाइज करना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले किया हुआ है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ L, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है LU, यानी कि इसको LU मेथड में लिखना है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है फिर से, और ये वाला भी आ रहा है, ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर वाला। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, पॉइजन इक्वेशन, सॉरी टू डायमेंशनल पॉइजन इक्वेशन है, जैकोबाई एंड गास SOR आइटरेटिव स्कीम लिखनी है। और यहाँ पे भी देख लें शॉर्ट क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है कि एक्सप्रेशन गिवन था कि फोरियर सीरीज़ का फार्मूला पुट करना है और सोल्व करना है। फोरियर सीरीज़ का फार्मूला जो अभी हमने किया है ना एम्पलीफिकेशन फैक्टर वाला, कुछ इस तरीके से। उसके बाद है मैच पॉइंट फाइंड करने, तो मेगा 1, 7 और 1, 8, वो भी मैंने अभी आपको करवा दिया है। LU इज़ इक्वल टू A है, ये भी हो गया है, ठीक है। मैट्रिक्स वाला जो हमने किया है L1 B2 और B3 वाली वैल्यू फाइंड करना। उसके बाद L और U मैट्रिक्स गिवन था, L और U मैट्रिक्स मतलब इसमें से फाइंड करना था, L और U को फाइंड करना था, ठीक है। जैकोबाई मेथड बाय फर्स्ट आइटरेशन, मतलब जैकोबाई मेथड से फर्स्ट आइटरेशन फाइंड करनी थी, वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। बाकी मतलब ये जो मैंने अभी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करवाए ना, ये सारे ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है पढ़ा के। लगातार वीडियोस बना रही हूँ मैं, जो भी फ़ाइनल टर्म के पेपर आ रहे हैं, फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।